भाई साहब, जैसे ही कोई बंदा फेमस होता है ना, उसके बारे में अलग अलग खबरें सामने आने लगती है। कंट्रोवर्सी तो होती ही होती है। खासकर अगर बंदा बिग बॉस से फेमस हुआ हो तो उसकी जिंदगी के साथ कंट्रोवर्सी ना जुड़ी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब उस शो का होस्ट ही एकदम ब्रांड एम्बेसडर हो कंट्रोवर्सी का, तो बाकी कंटेस्टेंट तो हो गए ही। तो एल्विश यादव, आप जानते हो इस बंदे को, ओटीटी का बिग बॉस का दूसरा सीजन ये विन कर गए थे। तो इनके साथ खबरें तब से जुड़ी हुई हैं। ये टॉप 10 में हमेशा से रहे हैं जब से बिग बॉस में एंट्री की, बाहर आए। और अब जो इनके साथ खबर जुड़ी है वो तो फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रही है, पर वो इनके पक्ष में नहीं है। कोबरा सांपों से जुड़ी हुई खबर इनके साथ चल रही है, जो कि इनको नुकसान दे सकती है। क्या है मामला, क्या कोबरा सांप के जहर का इस्तेमाल किस तरह से लोग कर रहे हैं, नशे से भी इसका एक ताल्लुकात है, सब बताएंगे। एल्विश यादव बचेंगे कि नहीं, जो भी है चीजें बताएंगे आपको, बस वीडियो लास्ट तक बने रहिए। 2 नवंबर को नोएडा पुलिस ने वन विभाग के साथ छापेमारी की और 5 लोगों को 9 सांपों के साथ गिरफ्तार किया। 9 में से 5 सांप कोबरा थे, जो काफ़ी जहरीले होते हैं। इसके अलावा पुलिस ने उनके पास से अजगर, एक घोड़ा पछाड़ सांप भी पकड़ा। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया। आरोपियों की गिरफ्तारी से चौंकाने वाली बात सामने ये आई कि सांपों के जहर का इस्तेमाल एनसीआर में होने वाले रेव पार्टियों में किया जाता है। ये पूरा मामला, इतनी बात तो आपको पता लग गई कि ये सब कैसे पकड़े गए। अब थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं, शुरू से समझाते हैं आपको। ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब एक एनईओ के शिकायतकर्ता ने नोएडा को लिखकर ये बताया कि उन्हें सपेरे राहुल का नंबर एल्विश यादव के जरिए मिला था। फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें 5 सपेरों के साथ एल्विश यादव का नाम भी सामने आ गया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि एल्विश यादव पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है फिलहाल तौर पर। तथ्यों की जांच में जो सबूत सामने आए हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से बस एल्विश यादव का नाम अभी सामने आया है। हाँ, तो आप भी अगर किसी को नंबर वगैरह देते हो थोड़ा सोच समझ के दिया करो, नहीं तो कांड कोई और करेगा, तीसरा बंदा, और नाम आपका भी बीच में बदनाम हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस मामले में सामने आने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है बार बार कि कोबरा सांप के काटने से कोई इंसान कैसे बच सकता है। वो तो मर जाता है ना उसी वक्त ही, थोड़ी देर में ही। भला जो जहर इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टी वगैरह में, किस तरह से वो लोग मरते क्यों नहीं बे? चलिए समझाते हैं क्यों नहीं मरते। कैसे जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे देश में 30% सांप जहरीले पाए जाते हैं। इनमें कुछ का जहर सीधे दिमाग पर असर करता है और पैरालिसिस अटैक दिलाते हैं आपको, निक लगवा मार देता है। जबकि कुछ के जहर का असर खून में होता है, खून जमने लगता है। आमतौर पर नशे के लिए उस जहर का इस्तेमाल किया जाता है जो सीधा दिमाग पर असर करता है। सांप के जहर से नशा बनाते वक्त बेहद सावधानी बरती जाती है। खास तौर पर जो डोज इस्तेमाल किया जाता है उसको बहुत ही हल्का और ध्यान से किया जाता है। जहर में कुछ दूसरे केमिकल भी मिलाए जाते हैं ताकि डोज हल्का रहे और सामने वाले को नशा हो, कुछ घंटों के लिए दिमाग सुन्न हो जाए। जहाँ तक कोबरा और वाइपर की बात की जाती है, उनका जहर तो सीधा खून को जमाने का काम करता है। अब ये जो सांप का जहर है ये असर कैसे करता है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। सांप के जहर से बना हुआ नशा आमतौर पर वो नशा होता है जिसमें वो कुछ अलग होता है, हटके होता है। ये शराब और यहाँ तक कि ड्रग्स से भी बहुत ज्यादा अलग होता है और बहुत ज्यादा तेज होता है। इसका नशा जब चढ़ता है ना तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है सबकी, और ये काफी देर तक असर रखता है आपके शरीर पर। लेकिन कई बार ये खतरनाक भी साबित हो जाता है। अगर गलती से सांप के जहर से बने हुए नशे को किसी ने भी ज्यादा मात्रा में ले लिया तो उसकी मौत संभव है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पिछले पॉइंट में कि दिमाग पर असर करता है। भाई साहब, थोड़ी देर के लिए वो दिमाग को सुन्न करता है। अगर ज्यादा डोज ले लोगे तो वो शक्ति खत्म कर देगा सोचने समझने की। जानकारी के मुताबिक जो रिपोर्टें आई हैं उनमें तो यही बताया गया है कि इस तरह की पार्टियों में कई ऐसे युवा हैं जो कि ड्रग्स वगैरह से आगे बढ़ चुके हैं और सांप के जहर का नशा करने लगे हैं, क्योंकि ये ज्यादा तेज होता है। यहाँ तक कि कुछ सांपों से सीधे कटवाने का भी एक अलग ही ट्रेंड आ गया है यहाँ पर। ऐसी रेव पार्टी में सपेरे सांपों को लेकर पहुँचते हैं और लोगों को कटवाने का काम किया जाता है। अरे भाई साहब, वो होता है ना कि यहाँ भैंस मुझे मार, यहाँ पर एक अलग ही कहावत चल रही है कि सांप मुझे काट। यार मतलब क्या हो गया है आजकल युवा लोगों को, नशा का मतलब कुछ भी
टट्टी खा लो यार, इसका मतलब है तुम लोग तो क्या कुछ भी नहीं छोड़ रहे तुम तो। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, क्या दवा वगैरह में भी जहर का इस्तेमाल होता है? चलिए ये भी जान लेते हैं। सांप के जहर का इस्तेमाल चिकित्सक काफी होता रहा है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने इसके इस्तेमाल नशे के तौर पर करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सांपों के शहर का इस्तेमाल एंटी वेनम के रूप में किया जाता है। कोबरा के जहर से तो कई दवाइयां बनाई जाती हैं, तो सांप का जहर बेहद महंगा बिकता है। अगर कोबरा की बात की जाए तो इसकी कोई कीमत है ही नहीं। एक एक बूंद की कीमत लाखों तक जाती है, तो इसकी कीमत ना के बराबर ही है, क्योंकि कौन इतना महंगा खरीदेगा बे। अब एल्विश यादव का क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो अगर इस दलदल में ये फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी अगर साफ सुथरे निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, क्यों इस तरह के लफड़े में फंसना। ये काफ़ी गंभीर मुद्दे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।